सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। मतलब सच को अगर कम करके या उसको बढ़ाकर बोला जाए तो वो सच नहीं रहता है, और झूठ को जितना चाहे बढ़ाकर बोल लो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और यही भारत का मीडिया भक्त और भाजपा का आईटी सेल कर रहा है राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर। राफेल लड़ाकू विमानों के 5 विमानों की खेप बहुत लंबे इंतजार के बाद अब अंबाला की एयरबेस पर पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स के जाबाजों को इन 5 राफेल लड़ाकू विमान मिलने पर बहुत ढेर सारी मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बात करते हैं जोकर मीडिया की। नहीं, इस मीडिया को जोकर मीडिया कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि जोकर तो बेचारे लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनका दिल बहलाते हैं, उनको हंसाते हैं। तो इस मीडिया को जोकर मीडिया कहना जोकरों की इंसल्ट होगी, उनकी बेइज्जती होगी। दलाल, बिकाऊ, गोदी और चाटुकार मीडिया जैसे अल्फाज तो पुराने हो चुके हैं। जबान थक चुकी है इन वर्ड्स को रिपीट कर करके, और आप लोगों के कान भी पक चुके होंगे इन लफ्जों को सुन सुन के। इन देश के गद्दारों के लिए कोई नया नाम ढूंढना पड़ेगा। बहरहाल इस मीडिया ने राफेल की इतनी तारीफें करी हैं कि फ्रांस वाले बेचारे खुद परेशान हो गए हैं। फ्रांसीसी सोच रहे हैं कि जो खूबियां उन्होंने इन राफेल विमानों में डाली ही नहीं, उससे ज्यादा इस भारतीय मीडिया ने कैसे उनमें ढूंढ निकाली हैं। खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बेचारे सोच रहे हैं कि इतनी खूबियों वाला विमान उन्होंने बहुत सस्ते दामों में बेच दिया। सरकार की चापलूसी करने में यह मीडिया इतना उतावला हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि यह राफेल पैसों से खरीद कर नहीं लाया गया है, बल्कि फ्रांस से जंग में जीत कर लाया गया है। वैसे मोदी जी ने 526 करोड़ रुपए वाला राफेल 1670 करोड़ रुपए में खरीदा है। क्यों? इसका जवाब तो मोदी सरकार देने से रही। इससे पहले भारत ने रूस से 1997-98 में सुखोई विमान खरीदे थे, और अब ये 20-21 साल के बाद राफेल की डील हो रही है और राफेल विमान खरीदे गए हैं। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचने की वजह से लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा तो होगा ही, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इससे पाकिस्तान और चाइना के एयरफोर्स की कमर टूट जाएगी, जैसा कि चापलूस मीडिया बता रहा है। यह बात सही है कि राफेल लड़ाकू विमान आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा तो होगा, लेकिन ये राफेल विमान जो लाए जा रहे हैं इनकी तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये 36 राफेल लड़ाकू विमान जो कि 2022 तक भारत पहुंचेंगे, वो तो सिर्फ अंबाला और वेस्ट बंगाल के हासीमारा स्क्वाड्रन में ही खप जाएंगे। अब आपको बता दें कि राफेल विमानों को खरीदने की सिफारिश फरवरी 2012 में करी गई थी, और अगर वक्त पर इस खरीद का सौदा पूरा हो गया होता तो इस वक्त भारत में 5 राफेल नहीं बल्कि 120 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद होते। मोदी जी ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था, जिसमें से अब सिर्फ 5 राफेल लड़ाकू विमान ही भारत पहुंच पाए हैं, और बाकी विमानों की सप्लाई 2021 और कुछ 2022 तक ही पूरी हो पाएगी। भारत में 5 राफेल आने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स इसका किस तरह से इस्तेमाल करेगी, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 14 से 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जिसमें से कुछ डिफेंसिव वाले होते हैं, कुछ अटैकिंग वाले होते हैं और कुछ खोजी एयरक्राफ्ट्स होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन अलॉटेड है, जिसमें से इस वक्त सिर्फ 32 ही हैं, और जितने स्क्वाड्रन हैं उतने तो उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद नहीं है, उससे बहुत कम फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। एयरफोर्स के जानकारों का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ इस वक्त क्वालिटी एयरक्राफ्ट्स की ही नहीं बल्कि क्वांटिटी की भी जरूरत है, यानी उनकी तादाद भी ज्यादा चाहिए है अगर आपको पाकिस्तान या चाइना से मुकाबला करना है तो। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार का रवैया इस तरफ से टाला मटोल या बेरुखी वाला ही रहा है, इसलिए इस वक्त स्क्वाड्रन का नंबर 32 से भी घटकर 28 के लेवल तक पहुंच चुका है, जो कि फिक्र वाली बात है। आने वाले वक्त में किसी भी जंग के दौरान एयरफोर्स का रोल ही सबसे ज्यादा अहम रहेगा,
और एयरफोर्स की ताकत को गिरते देखना नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ी कहा जाएगा। लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन का नंबर लगातार कम होता जा रहा है। तो सच्चाई यह है कि इंडियन एयरफोर्स में जितने नए लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं उतने या उससे भी ज्यादा लगातार रिटायर यानी एक्सपायर होते जा रहे हैं और इन लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन भी पुराने पड़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन का नंबर 28 के आसपास रहा है। और इतनी तादाद के साथ अगर भारत को पाकिस्तान या चाइना के साथ जंग लड़नी पड़ी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि आने वाले 2 सालों में इंडियन एयरफोर्स में 3 स्क्वाड्रन जोड़े जाने की उम्मीद है, लेकिन इन 3 स्क्वाड्रन को जोड़े जाने के साथ एक MiG-21 विमानों के स्क्वाड्रन को रिटायर करना होगा। तो दोस्तों, राफेल मिलने से क्या इंडियन एयरफोर्स की जरूरतें पूरी हो जाएंगी? और राफेल को लेकर जो भारतीय मीडिया लंबी लंबी फेंक रहा है उसकी हकीकत क्या है? और राफेल के मुकाबले चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 की क्या हैसियत है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं कि पिछले कई सालों से इंडियन एयरफोर्स सरकार से क्या चाहता है और उसको सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। इंडियन एयरफोर्स पिछले कई दशकों से 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन का मकसद हासिल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसके पास सुखोई 30, MKI विमानों के 12 स्क्वाड्रन, MiG-29 UPG के 3 स्क्वाड्रन, 6 जैगुआर स्क्वाड्रन, 3 मिराज 2000 स्क्वाड्रन, 1 तेजस स्क्वाड्रन और 3 MiG-21 के स्क्वाड्रन हैं। और आपको याद दिला दें कि इंडियन एयरफोर्स में एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 16 से 18 लड़ाकू विमान ही होते हैं। 2007 में जब इंडियन एयरफोर्स के लिए 120 मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रोसेस शुरू किया गया था, तब से अब तक सिर्फ सुखोई 30 MKI विमानों के स्क्वाड्रन ही जोड़े गए हैं। लेकिन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल MiG-21, MiG-23 और MiG-27 के पुराने हो जाने की वजह से उनको रिटायर करना पड़ा, जिसकी वजह से स्क्वाड्रन का नंबर 28 से 30 के बीच में ही बना रहा। अब आने वाले अगले 2 सालों में राफेल विमानों के 2 स्क्वाड्रन भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा फ्रांस के साथ किया था, वो इंडियन एयरफोर्स के 120 लड़ाकू विमान के खरीद के प्रपोजल को रद्द करके किया गया था। तब कहा गया था कि इसके बदले 110 लड़ाकू विमान किसी फॉरेन कंपनी के पार्टनरशिप के साथ मिलकर भारत में ही बनाएंगे और उसे इंडियन एयरफोर्स को मुहैया कराएंगे। लेकिन एज यूजुअल इस प्रपोजल को तकरीबन 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसको लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुकी है, पूरी तरह से निराश हो चुकी है और सरकार के फैसले का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। मतलब साफ है कि आने वाले सालों में इंडियन एयरफोर्स के अंदर स्क्वाड्रन का नंबर जो आजकल नंबर है यानी 28 से 30 उसी के आसपास बना रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रन के नंबर होने का मकसद शायद सिर्फ एक ख्वाब ही बना रहेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के पास जो राफेल के 5 विमान आए हैं उसके मुकाबले पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 में कितना दमखम है। और जान लेते हैं कि इंडियन मीडिया जो राफेल को लेकर लंबी लंबी हाँक रहा है उसमें क्या हकीकत है, और साथ में जानेंगे कि क्या राफेल आने से इंडियन एयरफोर्स की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ 5 राफेल लड़ाकू विमान ही आए हैं, लेकिन आने हैं 2021 से लेकर 2022 तक टोटल 36 लड़ाकू विमान राफेल के। मगर इन 36 राफेल लड़ाकू विमान आने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स की जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन
ये बात सच है कि ये 36 रफेल लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद इंडियन एयरफोर्स की कंडीशन डिफेंसिव से बढ़कर अटैकिंग मोड में हो जाएगी। तो अब जान लेते हैं कि रफेल को लेकर इंडियन मीडिया जो लंबी लंबी हाँक रहा है उसकी हकीकत क्या है। तो हकीकत यह है कि अभी दोनों रफेल के स्क्वाड्रन आने में काफी वक्त लगेगा। रफेल का पहला स्क्वाड्रन 2021 के फरवरी मार्च से पहले तैयार होकर नहीं आने वाला और दूसरा स्क्वाड्रन 2022 के अप्रैल तक ही पूरा हो पाएगा। उसके बाद भी इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों का महज सिर्फ एक ही हिस्सा पूरा हो पाएगा और 12 स्क्वाड्रन की कमी बनी रहेगी। तो आपको बता दें कि 120 रफेल लड़ाकू विमान आने थे और उसकी जगह सिर्फ 36 रफेल लड़ाकू विमान आ रहे हैं और ये तादाद इतनी कम है कि ये तो सिर्फ अंबाला और वेस्ट बंगाल के हासीमारा स्क्वाड्रन पर ही खप जाएंगे। तो अब जानते हैं कि रफेल के मुकाबले पाकिस्तान का F-16 और चीन का चेंगडू J-20 कौन किससे कितना बेहतर है। फ्रांस का रफेल 4.5 जनरेशन डबल इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। ये 4th जनरेशन सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। और चाइना का जो J-20 विमान है ये चाइनीज कंपनी चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये 5th जनरेशन का है। ये सिंगल सीट डबल इंजन और हर मौसम में उड़ान भरने वाला विमान है। यानी अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो रफेल है वो 4.5 जनरेशन, F-16 4th जनरेशन का और चाइना का जो J-20 है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अब इन सभी की स्पीड और रेंज की बात कर लेते हैं क्योंकि डॉग फाइट के वक्त ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास जो F-16 विमान मौजूद है उसकी रेंज और स्पीड इंडिया के पास जो रफेल मौजूद है और चाइना के जो J-20 है उन सब में सबसे ज्यादा है। तो पहले रफेल की स्पीड और रेंज जान लीजिए। तो रफेल की जो रेंज है वो है 3700 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 2130 किलोमीटर पर आवर। जबकि पाकिस्तान के पास जो F-16 विमान मौजूद हैं उनकी रेंज है 4220 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 2414 किलोमीटर पर आवर। और जो चाइना के पास J-20 मौजूद है उसकी रेंज तो अवेलेबल नहीं है मगर उसकी स्पीड है 2023 किलोमीटर पर आवर। तो आप इन तीनों में देख सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रेंज और स्पीड पाकिस्तान के पास जो F-16 विमान मौजूद हैं उनके पास है। लेकिन पाकिस्तान के F-16 और चाइना के J-20 विमानों में से इंडिया के पास जो रफेल विमान है उसकी रेट ऑफ क्लाइंबिंग ज्यादा बेहतर है। यानी जिस स्पीड से वो ऊपर जाता है वो स्पीड इंडिया के रफेल के पास ज्यादा बेहतर है और इसके साथ साथ रफेल की जो ईंधन क्षमता है यानी जो फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बेहतर है। और तीनों ही एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कम्बैट, ग्राउंड सपोर्ट और एंटी शिप जैसी चीजों से लैस हैं। हालांकि ये तीनों ही लड़ाकू विमान तरह तरह के हथियारों से लैस हैं लेकिन फिर भी BVR यानी कि बिवन विजुअल रेंज में यानी हवा से मार करने वाली मिसाइलों में रफेल के मीटियोर ज्यादा बेहतर हैं। वो 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास AIM-120 अरमाम मिसाइल है। ये रेडार से गाइड होने वाले मिसाइल हैं। रेडार सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मन का एयरक्राफ्ट या दूसरे टारगेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। चाइना ने J-20 में इस्तेमाल होने वाले रेडार के ऊपर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के J-20 में AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे का इस्तेमाल होता है। ये AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार सिस्टम में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और यही टेक्नोलॉजी भारत में आए रफेल विमान और पाकिस्तान में मौजूद F-16 विमानों में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों विमानों में यानी J-20, रफेल और F-16 ये तीनों विमानों में इस रेडार सिस्टम को लेकर, इस टेक्नोलॉजी को लेकर कैपेसिटी एक सी ही है। तो अब आपको बता दें कि रफेल कौन कौन से मुल्कों के पास है। तो रफेल फ्रांस और भारत के अलावा कतर और इजिप्ट के पास भी मौजूद है और जो पाकिस्तान के पास F-16 विमान हैं वो तकरीबन 3000 विमान
25 और मुल्कों में मौजूद हैं। तो आखिरी में सबसे अहम बात यह है कि कोई भी जंग टेक्निकल पैरामीटर्स के बलबूते जीती नहीं जाती है। जंग जीतने में पायलट की ट्रेनिंग, जाबाजी, सूझबूझ और सोचने समझने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।